16 मई 1999 बरोज़ इतवार ये वो स्याह दिन था जिसने ज़िला झंग के कस्बा रोडो सुल्तान को हमेशा के लिए सोग में डबो दिया। गढ़ मोड़ की तरफ से आने वाला एक हाई ऑक्टेन ऑयल टैंकर झंग की जानिब रवां था। बज़ाहिर ये एक टैंकर था, मगर हकीकत में ये एक चलता फिरता बारूद था जो किसी भी लम्हे क़यामत बन सकता था। जैसे ही टैंकर अड्डा रोडो सुल्तान पहुंचा, सामने अचानक एक गधा गाड़ी आ गई। इसे बचाने की कोशिश में ड्राइवर का तवाज़न बिगड़ा और टैंकर सड़क पर उलट गया। फिर वो मंजर शुरू हुआ जिसे याद करके आज भी रूह कांप उठती है। लोग दौड़ते हुए आए, किसी को खतरा दिखाई ना दिया। हर आंख में सिर्फ मुफ्त पेट्रोल की चमक थी। कोई बोतल ले आया, कोई बाल्टी, कोई डब्बा, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने दूध के बर्तन खाली करके पेट्रोल भरना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ टैंकर का ड्राइवर चीख चीख कर लोगों को खबरदार कर रहा था। वो हाथ जोड़ कर कह रहा था कि खुदा के लिए दूर हो जाओ, ये किसी भी वक्त फट जाएगा, तुम सब जल जाओगे। मगर हजूम पर लालच का ऐसा पर्दा पड़ चुका था कि मौत सामने खड़ी होने के बावजूद किसी को दिखाई ना दे रही थी। और फिर एक ऐसा खौफनाक धमाका हुआ कि आसमान लरज़ उठा, ज़मीन कांप गई। चंद ही लम्हों में 100 से ज़ायद इंसान जिंदा जल गए। हर तरफ चीखें थी, आग थी, धुआं था। दूर खड़े लोगों को यूं महसूस हो रहा था जैसे आसमान की तरफ से स्याह बादल उठ रहे हैं। वो बादल नहीं थे, वो जलते हुए इंसान के वजूद का धुआं था। कोई अपनी जान बचाने के लिए नहर में कूद रहा था। गटर में लोग जल भी रहे थे और भाग भी रहे थे। मगर इस सानिए को सबसे दर्दनाक पहलू अभी बाकी है। जब शहर मातम कुदा बना हुआ था, जब लाशें उठाने वाला कोई न था, तब कुछ ताजरों ने इंसानियत का जनाजा भी निकाला। कफन की मांग बढ़ी तो कफन महंगा कर दिया। जहां हर तरफ लाशें थी, वहां कुछ दुकानदार कफन का कपड़ा ब्लैक में फरोख्त करके मुनाफा कमा रहे थे। वो दिन सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो इंसानी लालच, बेहिसी और मुर्दा ज़मीर की एक ऐसी दास्तान था जिसे रोडो सुल्तान आज भी नहीं बोल सका। कैमरा टीम के साथ रजब अली भट्टी, पंजाब डिजिटल।